Okay, YouTubers, welcome back. YouTubers, you ready? Yes sir. तो मजा आ रहा है, एग्जाम ओवर हो गया? Yes sir. Okay, now today we are going to do this poem after Blenheim. After Blenheim. How are you going to pronounce? Blenheim. Blenheim. After Blenheim. Okay. तो after Blenheim जो पोएम है हम लोग का written by रॉबर्ट साउदी, ये एक तो एंटी वॉर पोएम है. एक्चुअली ये एक ऐसा पोएम है जो ये प्रोपोगेंडा को प्रमोट करता है कि वॉर्स आर नॉट गुड. क्या बोलता है ये? वॉर्स आर नॉट गुड. हम लोग को वॉर नहीं करना चाहिए. तो ये जो पोएट है रॉबर्ट साउदी, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलता एंड वी शुड अवॉइड वॉर. ओके, तो जो वॉर का यहाँ पे बात हो रहा है, दैट इज द फेमस बैटल ऑफ 13th August 1704. आपकी किताब में भी मिल जाएगा रेफरेंस आपको. दैट टुक प्लेस इन ब्लेनहाइम. कहां पे हुआ? ब्लेनहाइम में. ओके, और लड़ाई जो हुआ है दैट इज अ मेजर बैटल ऑफ द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन. जो स्पेनिश लोग हैं उनके सक्सेशन का वॉर है ये. द अलाइड फोर्सेस एंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ वियना फ्रॉम द फ्रैंको-बवेरियन आर्मी, thus preventing the collapse of the grand alliances. तो ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल वॉर है और इसके बारे में इस पोएम में लिखा गया है. एंड दिस पोएम इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल, और ये बता रहा है कि द इविल्स ऑफ वॉर, व्हाई वॉर इज नॉट गुड. तो आफ्टर ब्लेनहाइम. ओके, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर कौन है? ओल्ड कैस्पर, जो कि एक ग्रैंडफादर हैं. उनके एक ग्रैंड डॉटर है जिनका नाम है विलहेल्मेन. ओके, और उनका एक ग्रैंडसन है जिसका नाम है पीटरकेन. ओके, तो विलहेल्मेन, पीटरकेन, ओल्ड कैस्पर, एंड लेट्स स्टार्ट आफ्टर Blenheim. Okay, so it was a summer evening. Old Casper work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun. And by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine. तो अब क्या हुआ वहां पे? It was a summer evening. समर की इवनिंग थी और कैस्पर जो है वो काम करते करते थक गए थे. वो अपने घर के गेट के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक क्या स्पॉट किया कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंडसन है, वो लोग वहीं पे सामने गार्डन के सामने वो लोग अपना खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चरल फैमिली है, खेती करना काम है, तो घर भी खेत के पास में ही है. तो ऑफिस थक जाता है आदमी शाम को, तो बैठ के रेस्ट कर रहा था और बच्चे अपना खेत में जो करना है अपना एंजॉय कर रहे थे. तो जो हमारी ये है विलहेल्मेन जो है वो क्या देखती है? शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found. That was so large and smooth and round. अब उसने देखा उसका भाई जो है वो एक राउंड सी चीज के संग खेल रहा है. तो उसको ऐसा लगा दूर से कि हो सकता है फुटबॉल हो. तो वो इंक्वायर करना चाहती है कि इसको मेरे भाई को क्या मिल गया यहाँ पर खेलने के लिए. तो वो ये पता करना चाहती है कि उसका भाई क्या चीज से खेल रहा है. Which was very large, smooth and round. तो वहीं पे ये वो जो चीज है उसको अचानक ओल्ड कैस्पर का भी निगाह उस चीज पे पड़ जाता है. तो ओल्ड कैस्पर भी उसको देख लेते हैं, तो वो दौड़ के आते हैं और बोलते हैं, ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय. अब जब वो अपने बच्चे से वो चीज को ले लेते हैं तो जो ओल्ड जिनका पोता है कैस्पर, वो देखता है अपना दादाजी को थोड़ा एक्सपेक्टेंट आप से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दादाजी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये है क्या जो मुझे मिला, वो है क्या. ओल्ड हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय. And then the old man shook his head with a natural sigh. और जब उन्होंने देखा, ओल्ड कैस्पर ने उस चीज को देखा, जब उनको रियलाइज हो गया ये क्या है, तो उनके मुंह से थोड़ी सी आह निकल गई. बोला वेरी बैड, इट्स नॉट गुड. जो उनको मिला दैट इज नॉट गुड. और बड़े दुखी मन से उन्हें बोला, इट इज सम पुअर फेलो स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री. बोला ये किसी एक बेचारे आदमी का स्कल है जो कि एक वॉर में माने वॉर में किसी सोल्जर का डेथ हुआ होगा, उसका ये स्कल है. तो बेचारे बड़े दुख से एक विद हेवी हार्ट को बोलते हैं कि इट इज सम पुअर फेलो स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री. आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर इज मेनी हियर अबाउट. क्या बोल रहा है? मुझे मिलता ही रहता है गार्डन में, यहाँ पे बहुत है. माने इमेजिन करो तुम्हारे गार्डन में स्केलेटन पड़ा हुआ है और बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है. तो मुझे मिलता ही रहता है. जब भी मैं प्लाव करता हूं, जब भी मैं खेती करने के लिए करता हूं, तो क्या निकलता है? स्केलेटन. वाओ. तो बोल रहा है I find them in the garden but there's many here about and often when I go to plow the plowshare turns them out.
तो जब भी प्लाव करने आता है, जो प्लाउशेयर होता है ना जिससे हम लोग खेती करते हैं, वो उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, मट्टी के संग संग इसको भी बाहर निकाल कर आता है। For many thousand men, said he, were slain in the great victory. क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इस विक्ट्री में शहीद हुए, इस विक्ट्री में मर गए। तो ये एक तो, और उस विक्ट्री को बार बार ग्रेट विक्ट्री बोल रहा है। ये एक तो सोचने वाला बात है कि विक्ट्री को कैसे वो नाम दे रहा है विक्ट्री का, he is saying that it was a great victory. तो जो विल्हेल्म मैन है वो थोड़ी सी क्या नाम है, इंटेलिजेंट लड़की है, बड़ी भी है, लेकिन उससे पहले उसका भाई पूछता है, Now tell us what it was all about. तो पीटर कैन बोल रहा है, हमको बताओ कि वो विक्ट्री जो है उसके बारे में बताओ हम लोग को, क्या चीज का विक्ट्री था, क्यों वो विक्ट्री हुआ, क्यों वॉर हुआ, बताइए। एंड लिटिल विल्हेल्म मैन लुक्स अप विद वंडर वेटिंग आईज। तो पीटर कैन अपना दादाजी से बोलता है, हमको वो कहानी सुननी है दादाजी, क्या विक्ट्री, कौन सी विक्ट्री, हमको बताइए। और जो विल्हेल्म मैन है वो भी वहां पर खड़ी होकर एक्सपेक्टेंटली सुन रही है कि क्या बात दादाजी एक्सप्लेन करने वाले हैं। विद वंडर वेटिंग आईज, नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर and what they fought each other for. बोले हम लोग को बताओ सारा वॉर के बारे में, ये बताओ कि वो लोग आपस में क्यों लड़े, क्यों वॉर हुआ। तो कैस्पर याद करता है, फ्लैशबैक में चला जाता है। It was the English, कैस्पर राइट, क्या था, इंग्लिश, who put the French to rout, माने फ्रेंच को पूरा हरा दिया था। तो English has won the battle against the French. तो it was the English who put the French to rout, but what they fought each other for, I could not well make out. लेकिन वो लोग क्यों लड़े आपस में ये मुझे नहीं पता भाई, लेकिन लड़ाई हुआ था। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में महाभारत 18 दिन तक युद्ध चला, लेकिन हम लोग को तो पता है क्यों कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, लेकिन युद्ध क्यों हुआ ये एक्चुअली अगर इसका गणना किया जाएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एप्रीहेंड कि क्यों लड़ाई वहां पर हुआ एक्चुअली। लेकिन हम लोग को भी लगता है बहुत बहुत, जैसे हम लोग को मालूम फेमस वॉर जो अशोक का लड़ा था, कलिंग वॉर, लाखों आदमी मर गए थे, तो फेमस था वो वॉर। हम लोग उसको दुख से याद नहीं करते, हम लोग उसको याद करते हैं कि इट वाज अ फेमस वॉर, 1 लाख आदमी मरे, है ना, महाभारत 18 दिन चला। लेकिन हम लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि कितने लोग मरे होंगे, कितने लोगों का फैमिली खत्म हो गया होगा, कितनी माओ के बेटे मर गए होंगे, कितनी वाइफ्स के हस्बैंड मर गए होंगे, कितने बच्चों के फादर मर गए होंगे, कभी हम लोग सोचते हैं। हम लोग के लिए तो एक तो एडवेंचर है, लड़ाई, युद्ध, वॉर, है। अभी भी देखो सिनेरियो जैसे ही चल रहा है, वॉर 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 वॉर। लेकिन हम लोग तो लकी हैं कि हम लोग ने वॉर एक्सपीरियंस नहीं किया, मोस्ट ऑफ अस हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड वॉर। क्योंकि लास्ट वॉर जो फुल फ्लेजेड वॉर हुआ था इंडिया का वो 1971 में हुआ था, उसके बाद 1999 में कारगिल हुआ था, लेकिन बट वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन दैट। तो हम लोगों ने सुना है पर हम लोग को वॉर के बारे में द टेरर्स, द फियर्स ऑफ वॉर जो है हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए हम लोग बहुत एक्सपेक्टेंट है, बड़ा मजा आ रहा है ना, वॉर होगा, प्लेन जाएगा ऊपर से, है ना। लेकिन इट इज वेरी डेडली, इट इज कॉस्टली, बहुत मुश्किल होता है, खाने को रोटी नहीं होता है, पीने को पानी नहीं मिलता है, बीमारियां होती हैं, लोगों के लग जाती है, तो वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, समझ में। तो बेचारा याद कर रहा है अपना क्या नाम है उसका, क्या नाम है, फादर जो है ओल्ड कैस्पर, वो क्या नाम, थैंक यू अभिषेक, ओल्ड कैस्पर जो है वो क्या नाम है बोल रहा है, माय फादर लिव्ड इन Blenheim then, my father lived in Blenheim then, yon little stream hard by, और बगल से एक तो स्ट्रीम निकलती थी। They burnt his dwelling to the ground and he was forced to fly, बोला हमारे घर को जला दिया गया और हमारे घर को, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. तो वो बेचारा अपने बच्चे को लेकर वहां से भागा आनंद फानंद में, और उसके पास रहने का भी कोई जगह नहीं था। वो बच्चा कौन था, कैस्पर, ठीक है। With fire and sword the country round was wasted far and wide. अब बोल रहा है हर जगह तलवार और हर जगह आग लगी हुई थी, और उससे क्या होता है, तलवार से, युद्ध से क्या होता है, पूरी कंट्रीज, बिल्डिंग्स पूरी खराब हो जाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, जो रोड्स हैं सब जगह आग ही आग है, सब जगह बम मार के उड़ा दिया जा रहा है, तो जो सिविलाइजेशन था वो पूरा खराब हो जाता है। तो बोल रहा है with the fire and sword the country round was wasted far and wide, and many a chiding mother then and newborn baby died. और बहुत सारे नए बच्चे जो थे, वो जो माने न्यू बॉर्न बेबी, वो तो इतना एटमॉस्फेयर को वो लोग ना झेल नहीं पाएंगे ना, वो तो इम्यून नहीं है उतना, वो लोग जो टेरर्स ऑफ वॉर है, जो गोली बारूद है उससे, अब तो और भी बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं, और अब तो वॉर और भी डेंजरस होता जाएगा, तो हम लोग तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, है ना। वैसे भी हम लोग का एनवायरमेंट का हालत बहुत खराब है, और वैसे भी हम लोग के बहुत सारे लोग अभी न्यूक्लियर वॉर चल रहा है। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो हम लोग बहुत जल्दी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, और हम लोग जब तक वॉर का रिजल्ट भी नहीं देख पाएंगे उससे पहले तो हम लोग खुद ही हिस्ट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी घासली, इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, तो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड वॉर, ठीक है। एंड मैनी न्यूबॉर्न बेबी डाइड, लेकिन बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री।
लेकिन ऐसे तो होता है, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग मरते हैं। कितना उसके लिए आसान है ना, और एक तो होता ही है। तो जब भी कोई युद्ध होगा तो सैक्रिफाइसेस होंगे, सोल्जर्स मरेंगे। और वो बोल रहा है बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। तो उसने इस चीज को ले लिया इन द स्ट्राइड कि चलो होता है, माने लोगों का मरना चलो होता है, माने यस क्वेश्चन सर ओल्ड कैस्पर बार-बार ग्रेट विक्ट्री क्यों बोलता है? वो ग्रेट विक्ट्री एक्चुअली यहाँ पे सरकाज़म है एक तरह से, माने इसको जो पोएट है, बहुत अच्छा तुम क्वेश्चन पूछा। ग्रेट विक्ट्री बार-बार एक सरकाज़म की तरह यूज किया जा रहा है, वो एक्चुअली ताना मार रहा है, ठीक है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि ग्रेट विक्ट्री तो है, लेकिन ग्रेट विक्ट्री से मिलता क्या है? इमेजिन करो फ्रेंच और इंग्लिश में लड़ाई हुई, इंग्लिश का राजा जीता भी होगा, वो राजा क्या जिंदा है अभी? जो फ्रेंच का राजा होगा, जो मरा होगा, वो भी तो मर ही गया। तो जो जीता वो भी तो अब इस दुनिया में नहीं है। 1704 में विक्ट्री हुआ था, अभी आ गया 2019, क्या वो लोग जो लेजेंड्स है वो क्या जिंदा है अभी? लेकिन उस जमाने में जो बेचारे यंग सोल्जर्स थे वो तो 17 साल 18 साल 19 साल की उम्र में मर गए। तो क्या मिला उस राजा को? अब तो हम उस राजा को जानते भी नहीं है, तुम कौन है, कहां गया, कुछ पता है? अशोका ने कलिंग में इतना वॉर किया, क्या अशोका जिंदा है? लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम मेरा एक लाइफ में उम्र कितना साल है, 60 ईयर्स, 65, 70 ईयर्स, एक एवरेज मेरा ये एज है, तो हम क्या ये भी शांति से नहीं जिए? एज इट इज तो मेरा लाइफ कम है अर्थ पे, है ना। हम यहाँ पे परपेचुअल तो है नहीं, हम यहाँ इमॉर्टल तो है नहीं, सारी जिंदगी तो यहाँ रहने वाले है नहीं, उसमें भी मेरा लाइफ बिकॉज ऑफ वॉर खत्म हो जाए, फायदा क्या है? अशोका को मालूम है उसका कौन सा पैलेस था? वो तो खुद नहीं है एंजॉय करने के लिए। लेकिन वॉर होके क्या होता है, 10 साल 15 साल, माने आप कितना दिन एंजॉय कर लोगे अपना सक्सेस? और सक्सेस रहता क्या है? सक्सेस तो कुछ भी नहीं होता, ये तो खाली एक तो बात है। एक सक्सेस माने आप एक चीज जीत लिए, आपने कंट्री को राज कर लिया, कितने दिन एंजॉय करने वाले हो? 20 साल मैक्सिमम, 25 साल, उसके बाद क्या होगा? इंडिया में मुगल्स आए थे, 1526 में मुगल्स आए थे, एक भी मुगल है क्या अभी? हाँ, सब खत्म हो गए, सबका टाइम आता है 100 ईयर्स 150 ईयर्स सब रूल करते सब चले जाते हैं। इतनी डायनेस्टीज देखी इंडिया ने, कोई है क्या अभी? हाँ, रेड फोर्ट इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना, कोई है अभी? तो क्या मिलता है वॉर से? खाली लोगों की उम्र कम होती है, ठीक है। तो इसी के लिए उसको सरकाज़म के लिए बोल रहा है ग्रेट विक्ट्री। ग्रेट विक्ट्री मिलेगा क्या आपको? चलो आप जीत गए, क्या मिल गया आपको जीत के? आप तो अभी हो नहीं, 50 ईयर्स के बाद तो कोई आपको याद भी नहीं करेगा, उल्टा हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज करें कि आपके कारण इतने लोग मारे गए। तो यहाँ पे सरकाज़म की तरह यूज हो रहा है, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। They say it was a shocking sight, माने जिन्होंने जाके वॉर फील्ड को देखा वो लोग बोला शॉकिंग साइट है, किसी का गर्दन नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का लिम्स नहीं है, किसी का खूनी खून, ब्लडी ब्लड, एवरी पीपल आर डाइंग, सब जगह मर रहे हैं। तो शॉकिंग साइट है वो, माने इतना शॉकिंग है कि आप जाके उसको देख लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी बहुत दिनों तक, ठीक है। They say it was a shocking sight after the field was won, बोला जब वॉर खत्म हो गया, जीत गया कोई, एक राजा जीत गया, एक राजा हार गया, जो भी एक कमांडर जीत गया, एक सेना जीत गई, लेकिन हुआ क्या? लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, रॉटन बड़े डेड बॉडीज पड़ी है, खून इधर उधर सब जगह पूरा रेड होकर रखा हुआ एकदम से, ठीक है। फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन, माने इतनी सारी डेड बॉडीज हैं कि उसको आदमी बरी भी नहीं कर सकता, उसको बर्न भी नहीं कर सकता, इतने लोग मर गए वहां पर, और धूप में सूरज में सब सड़ रहे हैं। सोचो विक्ट्री तो हो गया, लेकिन मिल क्या है? सड़ी माने लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लोग इतने लोग बचे नहीं है कि उस डेड बॉडीज को भी ठीक से क्रीमेट कर सके, ये भी नहीं हो रहा वहां पर। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। फिर सरकाज़म, लेकिन लोग तो मरेंगे ही भाई, है ना, डिजीज तो फैलेगा ही भाई, तो विक्ट्री करना जरूरी है भाई। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वन। अब जो ड्यूक था जो जीता था उसको बहुत ज्यादा उसका तारीफ हुआ, हमारा राजा, जय हो बाहुबली, जीत गए हम, ठीक है। एंड आवर ग्रुप प्रिंस यूजीन, व्हाई इट वाज अ वेरी विकेड थिंग सेड लिटिल विल्हेल्म। वो बोली अरे ये तो बहुत खराब चीज है, लोग मर गए, राजा की तारीफ हो रही है, हजारों लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है, हाँ, कितनी मम्मियों के बच्चे मर गए, कितने वाइफ्स के हस्बैंड मर गए, कितने बच्चों के फादर मर गए, और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री। तो अब देखो यहाँ पे इनोसेंस देखो, कैस्पर क्या बोल रहा है? नेने माय लिटिल गर्ल, नो माय लिटिल गर्ल, क्वाइट ही, इट वाज अ फेमस विक्ट्री ना। विक्ट्री फेमस था भाई, क्यों हुआ पता नहीं, लोग क्यों मरे पता नहीं, लोगों का क्या हुआ पता नहीं, वो जनरेशन का क्या हुआ पता नहीं, वो बच्चे जिनके पास पापा नहीं है उनका क्या हुआ पता नहीं, जो वाइफ के हस्बैंड नहीं है क्या हुआ पता नहीं, जो माँ के लड़के मर गए पता नहीं। फेमस विक्ट्री था, लेकिन भाई विक्ट्री बहुत फेमस था। कलिंग वॉर हुआ भाई, अशोका जीता, ठीक है।
बैटल ऑफ क्या नाम है, इतने सारे बैटल्स हुए, जीता राजा भाई, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ये हमको पता नहीं, पर इट वाज अ फेमस विक्ट्री। एंड एवरीबॉडी प्रेज द ड्यूक, सामने ड्यूक, हमारा राजा कैसा हो, ड्यूक जैसा हो। who this great fight did win, सबने राजा, अच्छा राजा तो बच गया, सब सोल्जर्स मर गए, राजा बच गया, और राजा के तो एक तो टाइटल मिल गया, महाराज अधिराज हो गया वो, ठीक है। एंड एवरीबॉडी प्रेज द ड्यूक who this great fight did win, but what good came of it at last, quote little Peter King, वो छोटा सा बच्चा है, बोला लेकिन फायदा क्या हुआ, उसकी डेड बॉडी का तो फुटबॉल बना के खेल रहा हूं मैं अभी, वो तो अभी निकल रहा है यहां पर, फायदा क्या हुआ। तो फिर से क्या नाम है हमारा जो कैस्पर क्या बोल रहा है, why that I cannot tell, क्या बोला, why that I cannot tell said he, but it was a famous victory, उसका हुआ क्या क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इट वाज अ फेमस विक्ट्री। ओके गाइस, यूट्यूबर्स, हम लोगों ने क्लास 10 की ऑलमोस्ट सारी पोएम्स कर ली हैं, सिर्फ एक पोएम मेरे ख्याल से बाकी है, द बैंगल सेलर ना, तो इन 1 और 2 डेज हम लोग बैंगल सेलर्स को अपलोड कर देंगे, तो हम लोग की क्लास 10 आईसीएसई की सारी पोएम्स हम लोग ने अपलोड कर दी। इसके बाद विल गो आफ्टर द स्टोरी, हम लोग इसका हिस्ट्री पकड़ेंगे, ज्योग्राफी पकड़ेंगे, टोपो शीट का भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, फिजिक्स भी मेरे को कराना है, केमिस्ट्री बायो में भी हम लोग चलेंगे, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट वीडियो ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाना है। सो आप टच में रहिएगा, एंड आई प्रॉमिस कि 2020 आईसीएसई से पहले वी विल ट्राई एंड कवर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, सो कीप सब्सक्राइबिंग। और यार सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं यार, बताओ सब लोग को, ओके, सो डू इट, चलो बाय, सी यू।